हम इंसान हैं, हमारा मज़हब इंसानियत है, हमारी कौम आत्मा है और हमारा वतन परमात्मा है। हम काल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और हमारे ऊपर मन थानेदार और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 सिपाही निगरानी पर बैठे हैं। हमको चाहिए कि इस मन या काल गवर्नमेंट के कंट्रोल से अपनी कौम यानी आत्मा को आज़ाद कराकर अपने वतन में जाकर परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के इन पाक पवित्र वचनों को अगर हम मानें और पूरी तरह से उन पर फूल चढ़ाएं तो जीवन सार्थक हो सकता है। मैं आज मौजूद हूं डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच नेजिया में। उसी आश्रम में, नेजिया के आश्रम में, ये बहुत ही खूबसूरत वचन जो हैं दीवारों पर लगे हुए हैं और इनको पढ़कर जीवन के असल मायने समझ में आते हैं। इसी आश्रम से जुड़ी हुई बहुत सी दिलचस्प बातें और इसी गांव के कुछ लोगों से हम बात करेंगे जिन्होंने मस्ताना जी के साथ काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है। उन्होंने मस्ताना जी से लेकर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और अब पूज्य हजूर पिताजी के साथ भी सेवा कार्य निभाए हैं। उनके परिवार जो हैं डेरा सच्चा सौदा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पीर फकीर की बात, स्वाभाविक बात भी कभी खाली या ज़ाया नहीं जाती, उसका भी बहुत गहरा मतलब होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी यादें हैं जो उन पीर फ़कीरों से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही कुछ बातों को आज आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मस्ताना जी से गुरुमंत्र लिया और उनसे उनके चिताए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर आज चल रहे हैं और तीनों पातशाहियों के साथ उन्होंने सेवा करने का मौका भी हासिल किया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेजिया से राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी, सच को मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए, आप मस्ताना जी से कब जुड़े? सन 57 में। और सन 57 में नेजिया के दरबार की नींव भी रखी गई, नेजिया दरबार भी बनाया गया। नेजी दरबार रखी, उसके बारे में बताएं। हाँ, नेजी दरबार के अंदर हमारे गांव ने जो सरस है, अब जो रामप्रिया दादू बागड़ी हो जी, वो हमारे गांव को रिश्तेदार हो जी। भी ने शहनशाह जी रात की 12 बजे जगा के बोले जा भाई नेजे जा, हमारी रूह तरस रही है, टाइम जा रहा है जी। तो दादू ने कहा बोले तो बाबा वहाँ गोबर का बठलिया भी नहीं देंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा बोले तो हमारे को क्या करना है, सरदार का काम है। तो धुनीदास को, धर्मीदास को और दादू बागड़ी को यहाँ पर गालिया। 2 दिन रहे। 2 दिन बाद में शहनशाह जी के दरबार में जाके बाबा कहने गया जब वहाँ बूंदियाँ खुआई, बूंदियाँ खा के बोले जी बाबा हमारे सत्संग करो। बाबा ने फिर जवाब दिया बोले तुम्हारे पहला डेरा बनाएंगे फिर बाद में सत्संग करेंगे। राम कुमार जी, बाबा मस्ताना जी के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध चीज़ है कि वो मस्त मौला फ़कीर थे। उन्होंने जो वचन कर दिए वो 100% सच होते थे। तो उनके बारे में भी कुछ ऐसे वचन जो आपके सामने किए हों और जो पूरे हुए हों, ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हों, उनके बारे में बताएं। जो बाबा मस्ताना जी ने जकी जुकी कोई वचन कर दिए भी वचन में तो उपचुक तो ही कोई। जब 8 जब शहनशाह जी सरसन चलिया, शहनशाह मस्ताना जी चलिया जाके वहाँ ये जगह नया डेरा बनया है जी। वहाँ एक जंटी थी, जंटी छोटी। अच्छा। और नीचे हाँ बेचारे का राह था बहुत नीचो। वहाँ बाबा जाके खड़े हो गया, वहाँ टिब्बा था। अच्छा। उस टिब्बे के ऊपर जाके खड़े हो गए। बोले बाबा, बाबा बोले अभी यहाँ क्या है? बोले जी वो फकीरों को टिब्बा। बोले यहाँ पर फकीर आएंगे भाई। अच्छा, फकीर का टिब्बा। हाँ, फकीरों को टिब्बा कहता जी भाई। ये पहले से ही फेमस था कि फकीर का टिब्बा? पहले कहते थे, पहले ही फकीरों को टिब्बा कहते थे। फिर शहनशाह जी ने बोले यहाँ पर फकीर ही आएंगे भाई। अच्छा। फिर खड़ा हो गए यहाँ पर, कहा बोले ओहो बल्ले बल्ले संगत ही थे, नावड़ा ही नहीं। देख ले भाई संगत आ नावड़ा ही कोई नहीं। मारने बैठे चुस्सार तारी भाई दिखती बुई टिंडा बह और क्यों हुई कौन जी बाबा ने कहा बोले हाथी को दे से चढ़ कर तुम्हारे को दर्शन मिलेंगे। भाई दर्शन मिले और मौज अंदर होगी और फौज बाहर होगी। बचन बैठा करे रहे जैसे शहनशाह जी जानते वो दिल्ली का वो शहनशाह जी के वचन करे रहे।
अच्छा, नेजिया गांव में शांति बहुत है और परमपिता जी ने भी वचन किए और मस्ताना जी ने वचन किए गांव में शांति, और ये जो धाम का नाम भी रखा है कि हाँ, दमपुरा धाम, भाई यहाँ आके आप दम ले सकते हो, आराम कर सकते हो। इसके बारे में बताएं। यहाँ शहनशाह जी मस्ताना जी बागर देश गए हूँ, सत्संग करता करता आया जी। लालपुरा किंकराड़ी इन्हें फिर अठों करता करता आगे नेजिया आया नी, नेजिया आगे सत्संग करी, सत्संग में करता भाई इसी टाइम हुई से टाइम में 3 बजे बाबा ने कम्बल और सगड़ा इकट्ठा करके बांटन ने नेजिया ने बोले नेजा लाओ भाई, नेजो कहता हमारे गाँव ने नेजो, नेजा आओ भाई, नेजा लो। तो गाँव ने जी हाथ जोड़ लिया, बोले बाबा मारे तो एक पंडित है निकी दे दो। अच्छा। जब बाबा ने कहा बोले मौज मौज नेजा लुट गया और पैसों के याद रह गए आखिरी। उसके बाद गांव में शांति है, क्या है उसके बाद? शांति है, ये बड़ी शांति है, हाल घड़ी खूब शांति, सब गाँव में अमन सार है, प्रेम भाव है। आप मानते हो आपकी उम्र 80 के करीबन आपकी उम्र होगी, आपने तीनों पातशाहियों के दर्शन भी किए हैं, सेवा भी की है जी। राम कुमार जी, ये जो संत पीर फकीरों के चरण जिस जगह पड़ते हैं उस जगह के भाग खुल जाते हैं। ये नेजिया को स्टेट बैंक का नाम दिया जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मस्ताना जी ने बोल दिया कि ये जी जी, वो कैसे हुआ, स्टेट बैंक कैसे बन गया, या कैसे लोगों के भाग्य खुल गए, उसके बारे में? ये 1.5 करोड़ की 1 किलो एकड़ की जमीन बिकने आ रही है, कहीं बिकती नहीं, तो स्टेट बैंक हो गया कौन हो गया। 1.5 करोड़ रुपया 1 एकड़ जमीन बिकने लग रही है, नहीं जी ये भी 60-70 लाख रुपया हूँ, ये भी कौन कम बिकने लग रही है, कौन बिका और घटी कौन 20 में ले लो बेगी रही में चला बड़ा 18-70-80 लाख नीचे ये भी कौन बिकने लग रही, तो स्टेट बैंक ही है और क्या है। बाबा ने वचन करे बस सही करे हैं। तो राम कुमार जी, आप मानते हैं कि ये फकीरों की जो बातें हैं, जो फकीरों ने वचन किए, बाद में बिना पड़ता है, इसका टाइम टिप जाती है नहीं, ये हो गया टाइम होगी, बाद में बिना पड़ता है बात, क्योंकि पहले तो हम अंधे थे, अंधों को क्या पता था। देखी जी की चीज़ है, बाबा ने कही है, ये बहु में जो जागा है ये बेरो पड़ी ये बामाने के लो अठे ही जगह तो अठे लोग लूटता बाबा फकीर बैठ पुराने डेरे में, तो ये नए डेरे में दुनिया डरती जानती को नहीं, राज अठा मंचार है, बाबू फूल गिरा दिया, आम लाग रहे हैं, सगड़ी चीज़ है। तो ये सब आपने आंखों से देखा, ये सारा परिवर्तन? जी जी जी। एक सत्संग में टीकरी गेट है, गेट का सारा है जलेबी उतरे। अच्छा। तो शहनशाह खुदा ने आगे 3 जलेबी बनाई। अच्छा। 3 जलेबी मस्ताना जी ने? हाँ, खुद ने एक करिए मेरे कढ़ाई का माँ एक जलेबी 3 जलेबी बना दी। एक जलेबी नेजा खातर है, एक जलेबी सात संगत की खातर, एक जलेबी दिल्ली आराम खातर जी। 3 जलेबी बनाओ तो आप देखिए खाई रही है जी। यार आठों पका जानता मैं तो बाबा के नहीं इसी बस 10 बजे पुग गया, खड़ा रहा मैं छोटो ही हो, तो बाबा ने अनार खुआया बेटा जी, और बूढ़ा बूढ़ा हाथ था कोई नहीं अंडे दिए, बोले खा ले बड़ा आप नहीं दिए बाबा, बस मांगे गए हूँ फिर हाँ जी, और बार तो मानो रोटी और नसीब को नहीं हो, शहनशाह बिना रोटी हो नसीब नहीं, मांगी दया है दीदी, फिर सब कुछ मांगी दया है। और नेजी पर हमी कमी कौन छोड़ा कि नेजी आंदो हो फिर उड़ाए ना, हम तो दियो से बीते में ये कहे तुम्हारे को डोंगोरी नाश ले जाएंगे, ना जब पहुँचे सबको डोंगोरी कमी छोड़ दी, कमी तो कौन छोड़ी, नेजी कमी कौन छोड़ी, आंधा हाँ तो मैं फिरो खटे बाबा कौन छोड़ा। आपने बहुत बड़ी बात कही कि पीर फकीर ने अगर बाजू पकड़ ली तो वो छोड़ेगा नहीं, वो लेके जाएगा। इंसान बेमुख हो जाए लेकिन वो पिता वो बेमुख नहीं हो, अपनी औलाद से बेमुख नहीं हो, वो लेके जाएगा। हाँ, बाप नहीं होता जी। राम कुमार जी, जो मौजूदा दौर है, जो आज का समय है, आज के समय में बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी जो है सत्संगियों पे आई हुई है, करड़ी चल रही है, इस बारे में भी कोई वचन पर मस्ताना जी ने कहे होंगे कभी, कोई आपको याद हो कि ऐसा भी वक्त आ सकता है?
वो दुनिया में सगली संसार विदेशा अंदर जो जड़ मचना ही खातर और बाबा मस्ताना ने वो जो काम करियो है वो शहनशाह को ही बचन होने ला रही है सब विदेशा अंदर वो जो जी जी नाम चल रहा है जी जी वो बिना पीछा चल रहा है वो बाबा का बचना चल रहा है बोले कभी भाई सब जगह बाबा का रण मचा देगा सब जगह तीसरी बाड़ी में है। हाँ तीसरी बाड़ी में रण मचा दे और रण मची रहे लेते संसार का मां सगड़ी सृष्टि के अंदर ही बच रही है क्यों के सगड़ी जगह बाबा या न जो बिया ही सही कुकर खेल बनाना है नहीं और बाहों के बस आजाद के चलने तो के बस इसी देर लागे के है संसार संसार मसाम ने कहता बोले ऐसे कर रहे हैं ऐसे धरती को ले जाए पर हुक्म नहीं धरती पलट देंगे। हाँ ऐसे कर दें पर हुक्म नहीं यहाँ पर ससुम प्राइस हुक्म नहीं है भाई का। तो राम कुमार जी अभी मौजूदा जो समय है उसके बारे में भी आपने बताया। आप ये बताइए कि बाबा मस्ताना जी जिस फ़कीर को दुनिया मस्त मौला फ़कीर के नाम से जानती है, लेकिन उनकी जो बोली भाषा कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो तो आपने बड़े नज़दीक से उनको देखा है। उन फ़कीरों का रहन सहन कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे? जी जी उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं सादा कपड़ा बांटते थे, सादा चादर बांध ली, पजामा बांध लिए, सादा ही कपड़ा बांटता था हरदम। खुद सादा पहनते थे लेकिन लोगों में नोट बरसाना, उनको वो दांत बख्शना, ये पूरा खुला रखते थे पूरा आम खुला बांटते थे। मेरे को नहीं भाई, आप तो गरीब मस्तानों कहते हैं हरदम, हम तो गरीब मस्तानों शान निरंकार देता है, हम तुम्हारे को दे देते। जी 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 निरंकार देता है, हम तुम्हारे को दे देते, निरंकार से ले लेते हैं, दे देते। हम तो गरीब हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में या कहीं भी हम अगर ये चीज़ देखें तो बहुत बहुत रेयर मिलेगी, बहुत बहुत कम मिलेगी कि किसी पूर्व फ़कीर ने इस तरीके से वचन किए हों कि तीसरी बाड़ी में वो आएंगे और बदल बदल के पहना करेंगे, बदल बदल के खुद गाएंगे, खुद बजाएंगे। ऐसे वचन मस्ताना जी ने किए और आज आपने वो पूरे होते भी देखे, हर कोई पूरे होते देख रहा है। आज मौजूदा जो गुरु हैं पूज्य हजूर पिताजी, वो हर चीज़ जो है वो 1% जो मस्ताना जी के वचन थे वो पूरे के पूरे। जी जी इस बारे में बताएं। हाँ जो शहनशाह जी ने पहले कराया वचन है वह सगला पूरा चालू होने लगा है, ये बात आगे होने लगा, देख लो। गानों बजाना तो करे ही करे, सब कर दिया। हाथी हो जाए बाबा चढ़ा दिया, रेलगाड़ी पर बैठे बाबा चढ़ा के दर्शन जनता ने करा दिया। फिर और बाबा ने कभी थोड़ी की सगड़ी जितनी कही बस चीज़ तो पूरी होने लग रही है, जितनी कही है वैसे पूरी होगी भैया। राम कुमार जी, आपका परिवार भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है, आपके साथ भी कोई ऐसी कोई चमत्कार या कोई ऐसी कोई घटना हुई हो जब आपको महसूस हुआ हो कि हाँ जीवन बख्श दिया मुझे मस्ताना जी ने, हजूर पिताजी ने, और आपको लगा हो कि हाँ मैं धन्यवादी हूँ, मुझे जो नया जीवन दिया है? कुछ ऐसी कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो? मेरे रानियाँ गए हो, मैं रानियाँ जी रानियाँ बरसात हुई थी तो लारी आती कौन थी कि मैं पढ़ने उठ गया, पढ़ने जानते जानते और बटाई तो पानी पड़ो। फिर मैं एक ढाबा लगन खड़े रहे, जो ढाबा लगन साहब भी तो मुबारक रानियाँ का सुल्तानपुर जा जाऊँ मेरी छोरियाँ कर भी 2 दिन रह गया हूँ, कपड़ा ले गए कि मैं बस बजते बटो लारी आती थी कि मैं यहाँ करूँ तुम लारी खाते बाद वो सीधो ही मतलब शिविर में उठ गया। शिविर में उठ गया वो पुठो मैंने फेंक्यो, लारी वाला सामने बोले मरनो तो यहीं मर जा, मुँह मरने के मरनो तेन चढ़ाइयो को नहीं, मैं बटाल कर दी बटो जी। मैं बड़ा काटे मैं बटेरी कोई बहना ही माँ देखी है, फोटो फाटू देखी नहीं। फिर बोले भाई तुम्हारे को तो मस्ताना जी बताया है, मेरो मस्ताना जी है भाई, और कोई मेरे वाले को उन्होंने शिविर में गए सज्जा का चुटकली हो जाए मेरी तो बाबू और बड्डो क्यों ना मेरा जी जी मेरो तो मैं सेंसेसी और किसी को। राम कुमार जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ बातचीत की और बहुत सारी बातें मस्ताना जी से जुड़ी, अपने जीवन से जुड़ी हुई बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा आसरा।
जंगल में मंगल करने वाला राम तेरा आसरा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट